हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2024। अब गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से दी जा रही है आर्थिक मदद, यानी घर मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। अब आप अपना खुद का मकान बना पाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या पात्रता है, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, इसके लिए लाभ, दस्तावेज और पात्रता क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। यानी कौन से ऐसे नागरिक हैं जिनको इस योजना का लाभ किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, इंदिरा गांधी आवास योजना है, वहीं अगर मैं बात करूं पीएम जनमन योजना है। तो यह योजना जो मकान बनाने की, आवास बनाने की सरकार की तरफ से मुहिम जारी की गई है, यानी 5 साल के अंदर लगभग 2 करोड़ पक्के मकान बनाएगी सरकार। अब इस योजना का लाभ आप कैसे लें, इसके बारे में आज पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जिस पर मैं आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर सकूं। लास्ट में एक सूचना के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सरकार कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जैसे आपका राशन हो गया, आपका पेंशन हो गया, उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो गया, बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार। इसी योजनाओं में से एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो देश के करोड़ों गरीब जरूरतमंद लोगों को सरकार की तरफ से यह मदद प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान बनाकर भी दे रही है। बात करें यहाँ पर प्लॉटिंग के थ्रू भी सरकार यहाँ पर घर बनाकर गरीब परिवारों को दे रही है। सरकारी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए जा रहे हैं और गरीब परिवारों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे करोड़ों नागरिकों को सरकार की तरफ से यहाँ पर अपना खुद का मकान हो, इसके लिए यहाँ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत कच्चे मकान, झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे उनका एक अस्थायी घर हो, जिससे वो अपने बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई लिखाई से सारी चीज़ें मुहैया कराई जा सकें। तो यह सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें आपका खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पे रकम दी जा रही है। अब इसमें 2 तरीके से आपको रकम प्रोवाइड कर रही सरकार। पहला ग्रामीण, दूसरा है आपका शहरी। अब ग्रामीणों के लिए भी सरकार 1,20,000 रुपये, वहीं शहरी बात की जाए यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले 1,30,000 रुपये की रकम प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर शौचालय भी दिया जा रहा है। शौचालय के लिए सरकार यहाँ पर 12,000 रुपये आपको दे रही है। यानी आप खुद का शौचालय बनवाएंगे, कहीं खेत में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़े स्कीम सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। अब बात करेंगे इस योजना के तहत सरकार द्वारा इन सभी लोगों को रहने के लिए पक्का मकान देगी जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, कच्चे मकान में रहते हैं। सभी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि सभी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके पात्रता के बारे में भी समझेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसे सरकारी नौकरी हो या आप संविदा पे नौकरी कर रहे हो, इस दौरान भी आपको यहाँ लाभ नहीं मिलेगा इस योजना का। इसी कड़ी में आगे अगर बात की जाए तो अगर किसी भी परिवार में कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये से ज़्यादा कमाई करता है तो उसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ अगर किसी के पास घर में कार है, बाइक है, नाव है, तो भी ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बशर्ते यहाँ पर कुछ अपवाद भी है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, सरकार की तरफ से तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन गांव में प्रधान हैं और सेक्रेटरी हैं, उनके जेब में अगर कोई 10,000 रुपये और 15,000 रुपये जेब में भर दे तो वो उनको मकान दे देंगे। यानी गरीब परिवार को नहीं मिलेगा, एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगा जिसको ज़रूरत नहीं है, उसके पास है ऑलरेडी तब भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बदल चुका है। बशर्ते सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं यह कार्य चल रहा है, आस पड़ोस में आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो समस्या यहाँ पर है कि गरीब परिवारों को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है, ऐसे नागरिकों को मिल जाता है जिनको उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बशर्ते आपके पास मकान नहीं है तो आप भी इसका आवेदन कर सकते हैं।
अपने प्रधान से मिल सकते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको सरकार पक्के मकान मुहैया कराएगी। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। अब आवेदन करने के लिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या और पात्रता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के पास खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी परिवार में किसी भी मेंबर की सरकारी नौकरी है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ईबीएस या एलआईजी कैटेगरी में शामिल परिवार के मुखिया यानी महिला मुखिया योजना का लाभ मिलेगा। ईबीएस से जुड़े, ईडब्ल्यूएस से जुड़े यहाँ पर लोगों को सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी ईडब्ल्यूएस से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पे आपको इनकम सालाना आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कच्चे या अस्थायी मकान में रहने वाले, इस योजना के तहत पक्के मकान आपको दिलाने में सरकार मदद करेगी या आपको आपके अधिकारी मदद करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है तो वह पक्का मकान बनाने के लिए इस योजना के जरिए वित्तीय सहायता ले सकता है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। परिवार की इनकम और लोन के आधार पर सरकार लोन भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। यानी बात की जा रही है सरकार की तरफ से, यानी आपको 5 साल के अंतर्गत, जैसा कि बजट में भी बात की गई है, यहाँ पर 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। अब 2 करोड़ में आपका भी नाम आ सकता है, बशर्ते जो क्राइटेरिया रखी गई अगर आप उसको पार करते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन को आपको ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जाना होगा। वहीं पीएम किसान आवास योजना के अंतर्गत बात की जाए, पीएम आवास योजना के अंतर्गत आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं, वहां से अपना ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने सीएससी सेंटर पर जाना है, वहां से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप अपने ग्राम प्रधान से, अपने सरपंच से मिल सकते हैं, वहां से आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिससे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बात करेंगे सूचना के बारे में। तो सूचना क्या है? खेतों से संबंधित, यानी आपका वर्गाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत है, समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है, ऐसे आकार खेत जो कि भिन्न भिन्न आकार होते हैं खेतों के, तो इनका क्षेत्रफल निकालना है। इनका बात की जाए, इनका बंटवारा करना आसानी से आप कर सकते हैं। इस पर मैंने 300 प्लस वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें आपको पूरे डिटेल के साथ समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। राज्यों के ऊपर भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सभी प्रदेशों के लिए अलग अलग, जिसमें आप सारी जानकारी ले पाएंगे। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको मन कोई प्रश्न तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।